Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. Okay, so chemical energy is defined as the energy related to chemical reactions. Obviously, जो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक किसी भी टाइप की रिएक्शन, उनमें बेसिकली होता क्या है, जो केमिकल बॉन्ड्स हैं मॉलिक्यूल्स के बीच के, वो बनते हैं या टूटते हैं, तो बोथ प्रोसेसेस एनर्जी यूज़ या प्रोड्यूस होती है. सो द एनर्जी प्रोड्यूस्ड वाइल मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स, इससे ये प्रोड्यूस होती है. इसकी एप्लीकेशंस में है एग्जांपल्स. ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में आएगा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. सबसे बेटर एग्जांपल है इसका केमिकल सेल. केमिकल सेल, तो ये बेसिकली जो सिंपल बैटरीज होती हैं वो है सेल या बैटरीज. सो इसमें ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द बैटरी, ड्यूरिंग charging of cell, during charging of cell, electrical energy is converted into chemical energy. Electrical energy is converted into chemical energy, and while discharging, that means while using the cell, during discharging, using the cell, the chemical energy is converted into, the chemical energy is converted into electrical energy, जिसको हम डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल रिमोट्स वगैरह. केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, तो ये हो गया केमिकल एनर्जी. नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी इज़, सेकेंड टाइप एग्जांपल के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस टाइप ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत सब फैमिलियर है इसके साथ. क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम बहुत सारी डिवाइसेस में यूज़ करते हैं. हमारे घर पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई आती है जिस पे मोस्टली हमारी सारी डिवाइसेस बेस्ड होती हैं. सो दिस एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ चार्जेस. मोशन ऑफ चार्जेस. In case of conductors, it is due to motion of free electrons. Motion of free electrons. तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इन 10th क्लास पढ़ा हुआ है. सो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से, यानी बेसिकली चार्जेस के मूवमेंट से ये दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड. और इसके बहुत सारे अप्लाइंसेज हैं, एप्लीकेशंस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है. तो उनमें से कोई भी हम एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फैन इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ ट्रांसफॉर्म्ड into rotational mechanical energy. Second example could be dynamo, या basically generator, electricity generator, in which motional या mechanical energy is transformed into electricity. या electrical energy. Electricity and electrical energy, I mean the same thing by both of this. Second हो गया electrical energy. Next could be, थर्ड एग्जांपल में लेते हैं heat energy. सो जब हम नॉर्मली प्रैक्टिकली हीट एनर्जी की बात करते हैं, बाय दैट वी मीन इट इज़ द sum of
kinetic energies of all the molecules present in a substance ठीक है। तो कोई भी बॉडी अगर गर्म है तो इसका मीनिंग ये होता है कि उस बॉडी के अंदर, उस सब्सटेंस के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई, बहुत फास्टली और बहुत हाई एम्पलीट्यूड का मोशन कर रहे हैं, वाइब्रेशन। हर मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं, तो उनकी जो वाइब्रेशन की काइनेटिक एनर्जी है उसका सम हीट एनर्जी की फॉर्म में आता है, उसको मैक्रोस्कोपिकली हीट एनर्जी बोलते हैं। सो हीट एनर्जी इज़ नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, है ना। सो अगर कोई चीज़ ज़्यादा गर्म है तो इसका मतलब उसके ज़्यादा मॉलिक्यूल जो वो ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट कर रहे हैं, या बेसिकली वहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है। और अगर कोई चीज़ ठंडी है तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम तेज़ी से वाइब्रेट कर रहे हैं, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहाँ पे कम है। और इसी से टेम्परेचर का कंसेप्ट आता है। इस टोटल काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज है उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं, एंड द एवरेज ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी इज एक्सप्लेन्ड एज टेम्परेचर, ओके। और इसके एग्जांपल्स में क्या क्या डिवाइसेस आ सकती हैं हमारे पास? एग्जांपल्स में हो सकता है इलेक्ट्रिक हीटर और कुकर, इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड या ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी। एंड इसका एक अपोजिट एग्जांपल है थर्मोकपल। एक डिवाइस होती है जिसमें दो डिफरेंट मेटल्स को हम दो पॉइंट्स पर कंबाइन कर देते हैं, एक को हाई टेम्परेचर पर, एक को लो टेम्परेचर पर रखते हैं, और उससे बहुत माइन्यूट करंट प्रोड्यूस होती है। सो इन थर्मोकपल हीट डिफरेंस या टेम्परेचर डिफरेंस is converted into electrical energy। ओके, ये हो गया हीट एनर्जी। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल में है न्यूक्लियर एनर्जी। एक स्पेशल टाइप की एनर्जी है, बिकॉज ये यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी डेंस रिएक्शन है। यानी यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी पर वॉल्यूम पर मास जिस रिएक्शन से निकलती है वो न्यूक्लियर एनर्जी है। सन, स्टार्स और एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इन सब के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी की प्रोसेस जो चल रही है उसकी वजह से वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ये सारे एग्जांपल जो हैं वो सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले एग्जांपल्स हैं। सो उसका रीज़न भी सेम है, बिकॉज न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द मोस्ट एनर्जी डेंस रिएक्शन। सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी रिएक्शन से निकलती है। सो दिस एनर्जी is produced in nuclear reactions, that is nuclear fusion and fission, in which a nucleus stabilizes itself, या बेसिकली वो डी एक्साइटेशन में आता है। जैसे इलेक्ट्रॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत आपने केमिस्ट्री में शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो आगे 12th में पढ़ोगे। फिजिक्स में भी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइटेड स्टेट में जब होता है तो वहाँ से डी एक्साइटेशन जब करता है तो एनर्जी रिलीज़ करता है फोटोन की फॉर्म में। सेम थिंग न्यूक्लियस के साथ भी होती है। न्यूक्लियस भी जब डी एक्साइटेशन की प्रोसेस करता है, जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है, तो वहाँ से वो एनर्जी रिलीज़ करता है और वो एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी की फॉर्म में होती है। और उस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर एनर्जी की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। सो इसमें फ्यूजन और फिजन का मतलब सिर्फ इतना सा है। फ्यूजन में दो स्मॉलर न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस एक फॉर्म कंबाइन होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं,
जो कि स्टेबल होता है, कम एनर्जी का होता है, और फिजन में एक हैवी न्यूक्लियस जो अनस्टेबल है वो टूट के दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है जो उससे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में। सो न्यूक्लियर फिजन के एग्जांपल्स में आते हैं। न्यूक्लियर फिजन के एग्जांपल हैं न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। सो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है हीट एनर्जी में, और उससे वो ट्रांसफॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और न्यूक्लियर बॉम्ब की जो एनर्जी है वो न्यूक्लियर बॉम्ब में जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होती है हीट में, लाइट में और रेडिएशन में। इसके अलावा जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है ये यूनिवर्स का मेन सोर्स है ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, और ये सारे स्टार्स में होता है। ऑल course of all stars. It happens in the course of all the stars in the universe. All the stars in the universe, including our sun. And this is why our sun produces so much energy and for so long time. So ये न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल वी कैन से इज विंड एनर्जी। दिस वन इज फिफ्थ वन इज विंड एनर्जी या इंटरनल एनर्जी। पहले हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। इंटरनल एनर्जी, इसका कंसेप्ट आगे कुछ चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंटली आएगा, तो इसको एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। इंटरनल एनर्जी इज़ नथिंग बट द मॉलिक्यूलर एनर्जी ऑफ एनी सब्सटेंस। इट इज़ द टोटलिटी ऑफ potential and kinetic energies of all the molecules present in a substance। और इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसका यूज़ ऑटोमोबाइल इंजन में होता है या किसी भी थर्मोडायनेमिकल गैस रिएक्शन में। ऑटोमोबाइल इंजन्स के अंदर जो पिस्टन्स होते हैं उसमें इसका यूज़ करते हैं। बेसिकली प्रिंसिपल ये है कि पिस्टन के अंदर एक स्पार्क होता है जिससे गैस एक्सपेंड होती है, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करती है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर जाता है, फिर पिस्टन नीचे आता है, तो वो जो मोशन है उसकी वजह से व्हील्स वर्क करते हैं। तो ये बेसिकली किसी भी टाइप की थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है। तो हर थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में ये सारी रिएक्शंस होती हैं जिसमें इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। सो दूसरा एग्जांपल, जो कि पहले एग्जांपल भी इसमें इन्वॉल्व है, मैं फिर भी अलग से लिख देता हूँ। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस। ओके, ये इंटरनल एनर्जी हो गई। नेक्स्ट इज़ विंड एनर्जी। Wind energy is pretty simple. It is the kinetic energy of wind. It is the kinetic energy of moving wind, and it is utilized by wind turbines and windmills. तो विंड टर्बाइंस में बेसिकली क्या होता है, हम इस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और विंड मिल्स में हम इसको एज प्रेशर यूज़ करते हैं टू मेक फ्लावर और आउट ऑफ ग्रेन्स एंड etc। और इसके अलावा हम विंड एनर्जी को वेल से पानी निकालने के काम में भी यूज़ करते थे पहले, और अभी भी कुछ रूरल इलाकों में इसको यूज़ होता है इस तरीके से। नेक्स्ट वन इज़ ओशियन एनर्जी। ओशियन
एनर्जी। सो ओशियन के अंदर काफ़ी एनर्जी है, ये सब जानते हैं, और उस एनर्जी को हम यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 टाइप से ये एनर्जी हमारे सामने आती है और उनको हम यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। पहला है वेव एनर्जी, सेकेंड वन इज़ टाइडल एनर्जी, and third one and the most interesting one is ocean thermal energy. ओके, तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। वेव एनर्जी का बेसिकली मीनिंग जो ये है कि जो वेव्स बनती हैं ओशन के ऊपर वाली सरफेसेस पर, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उस एनर्जी को वेव एनर्जी बोलते हैं। उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में या किसी और फॉर्म में। सो इट इज़ द काइनेटिक एनर्जी of the waves on ocean, and tidal energy is the energy because of which the tides are produced. तो मून की ग्रेविटेशन से और कुछ और फैक्टर से मिला के जो लेवल है, वाटर का लेवल है ओशन के अंदर, वो चेंज होता है, जिसको हम टाइड्स बोलते हैं, और उस एनर्जी को, उस पोटेंशियल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको यूज़ में ला सकते हैं। सो इट इज़ द एनर्जी ड्यू to the change in level of ocean surface throughout the day. और ओशियन थर्मल एनर्जी ये काफ़ी लेटेस्ट टाइप की एनर्जी है, और इसका यूज़ हम एक पर्टिकुलर पावर प्लांट से करते हैं, उसके बारे में बताऊंगा मैं भी। ये है क्या बेसिकली, जो ओशन की डिफरेंट लेयर्स होती हैं ओशन में वाटर की, वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे होती हैं। ऊपर वाली जो लेयर है वो हाई टेम्परेचर पे होती है, नीचे वाली लेयर लो टेम्परेचर पे होती हैं। तो वो जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से वाटर ऊपर नीचे मूव करता है, और उस टेम्परेचर डिफरेंस को यूटिलाइज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और जिस प्लांट में ये होता है उसको हम ओटेक प्लांट बोलते हैं, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट। सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय the temperature difference between the layers of ocean, the upper layer is at higher temperature, the upper layers are at comparatively higher temperatures than the lower layers. If this temperature difference is greater than, if the temperature difference is greater than 20 degrees Celsius, then it can be utilized to produce electricity in OTEC plants. And OTEC is basically ocean thermal energy conversion. ओके, तो ये हमारे पास ओशन एनर्जी हो गई एक। ऐसे हम कई टाइप की एनर्जी यहाँ पे शो कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एक और एनर्जी देख लेते हैं, इट इज़ सोलर एनर्जी, जो काफ़ी पॉपुलर है इस टाइम पर। 8th example is solar energy. So as the name suggests, it is the energy from the sun, energy received from the sun in form of visible light and heat. And it can be utilized to produce
produce electricity by the principle of photoelectric effect, जिसके बारे में हम 12th क्लास में बात करेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो ये इसकी जो मेन डिवाइसेस हैं, दीज आर सोलर पैनल्स, जिसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है सोलर पैनल्स में। एंड जो ट्रेडिशनल इसका डिवाइस है जो यूज़ होता है, दोज आर सोलर हीटर एंड सोलर कुकर, ठीक है। तो सोलर हीटर एंड सोलर कुकर में तो ऑब्वियसली जो सन की हीट है उसको हम पानी को गर्म करने में या फूड को पकाने में यूज़ करते हैं, और सोलर पैनल्स में हम सोलर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आजकल काफ़ी पॉपुलर है, बहुत सस्ते रेट में अब मिलने। पहले अब काफ़ी ये महंगी टेक्नोलॉजी थी, अब काफ़ी ये चीप हो चुकी है। इसको कहीं भी हम अपने घर पे या कई बार स्ट्रीट लाइट्स पे भी लगी होती है, वहाँ पर यूज़ करते हैं। ओके, तो दीज आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी उसे समझना है। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ 2 होते हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, जबकि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर बेसिकली एनी नेम ऑफ एनर्जी यू हैव हर्ड ऑफ। तो उसमें कोई भी नाम अपने एनर्जी का सुना हुआ वो सारा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में आएगा। और टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसमें सिर्फ मोशन से रिलेटेड बात होती है। तो सिर्फ 2 हैं, मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी है, और मोशन का अगर पोटेंशियल है तो वो पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, इसमें कुछ फर्दर एग्जांपल एनर्जी के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स